हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि ART क्या होती है। देखिए, जब किसी पति पत्नी को जब प्राकृतिक रूप से निषेचन या गर्भधारण नहीं हो पाता है, तब उस स्थिति में क्या होता है कि वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके शुक्राणु हो गया या अंडाणु हो गया या फिर आपका भ्रूण हो गया, इसको ना महिला के गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर करके या महिला के शरीर के अंदर प्रवेश करा करके जो बच्चा पैदा किया जाता है, इस तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ART। अब इस तकनीक में ना अलग अलग मेथड आते हैं, अलग अलग विधियां आते हैं। उनमें सबसे पहला का नाम क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं IVF। IVF का जो पूरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि शुक्राणु को और अंडाणु को मादा शरीर के बाहर लैब में ले जा करके उसको ना निषेचन कराया जाता है, और निषेचन के बाद क्या होता है कि जब वह जायगोट बन जाता है तो उसके बाद ना महिला के जो गर्भाशय में ना ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस तरह से जो शिशु जन्म लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसमें ना कुल अगर देखिए तो थोड़ा सा लंबा खर्चा पड़ता है और ये थोड़ा सा खर्चीले होते हैं। अब IVF के अलावा भी क्या होता है, अलग अलग मेथड होते हैं, जिससे क्या होता है ना कि अगर किसी महिला को बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो उससे ना बच्चा पैदा हो सकता है। अब एक और क्या होता है कि लैब के बाहर ना शुक्राणु और अंडाणु को मिला करके जायगोट को बनाया जाता है, और जब वह जायगोट बन जाता है तो उस जायगोट को ले जा करके सिरिंज के माध्यम से, सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से क्या होता है तो महिला के ना जो फैलोपियन ट्यूब होता है उस फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ZIFT बोलते हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट इन फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बोलते हैं। अभी हो गया इसके मेथड। इसके अलावा देखिए, अगर किसी को अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो इसमें और क्या होता है कि जब अगर जो उसका जो अगर जो जायगोट बनेगा उस जायगोट को अगर महिला के यूट्रस में यानी गर्भाशय में ट्रांसफर कराते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, IUT बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर बोलते हैं। देखिए, अब ये जो होता है ना, ये 8 ब्लास्टोमर में होता है और ये जो आपको होता है 16 में होता है, कि यानी जब जायगोट को महिला के अगर फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ZIFT बोलते हैं, और जब जायगोट को महिला के यूट्रस डालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, IUT बोलते हैं। ये दोनों तकनीक से क्या होता है ना कि जब किसी महिला को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है जिससे ना बच्चा पैदा हो सकता है। इसके अलावा देखिए, कभी कभी क्या होता है तो किसी पुरुष का शुक्राणु अच्छा होता है और महिला का ना अंडाणु खराब होता है, या किसी किसी महिला का अंडाणु अच्छा होता है और पुरुष का ना शुक्राणु खराब होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी बाहरी पुरुष के शुक्राणु या किसी बाहरी महिला का अंडाणु को ले करके, अगर मान चलिए किसी पुरुष का ना शुक्राणु खराब है तो अगर किसी बाहरी पुरुष के शुक्राणु को लेकर के महिला के फैलोपियन या यूट्रस में से ट्रांसफर कराएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट इन फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बोलते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी महिला का अंडा खराब है लेकिन उसका पुरुष का ना शुक्राणु ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, किसी बाहरी महिला के अंडा को लेकर के उस महिला के फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। उसको हम लोग विधि क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं GIFT। इसको क्या बोलते हैं, गैमेट इन फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है कि बाहर से जो कोई महिला रहेगी किसी को ना गिफ्ट दे देगी, चलो भैया मेरे तुमने इससे क्या करो बच्चा पैदा कर लो, वो अंडा किसी और कराएगा लेकिन बच्चा क्या आप ही से होगा, टेंशन मत लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा उसी के लिए देखे मिलेगा जी नहीं ससुराल रहेगा। तो इसके अलावा देखिएगा, कभी कभी क्या होता है किसी पुरुष का ना शुक्राणु इतना कमजोर होता है, इतना वो वीक होता है कि वो ना महिला के अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाता है, और जब वो महिला के अंडाणु में घुस नहीं पाता तो उस कंडीशन में क्या होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से जो अंडाणु होता है, अंडाणु के साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं तो उस जो होता है ना स्पर्म, उसको ना इंजेक्ट कराते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है तो शुक्राणु को सीधे जो अंडाणु का साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में क्या किया जाता है, उसमें जाकर के ना सीधे घुसा दिया जाता है, इससे ना निषेचन कराया जाता है। इसके बाद ना बच्चा पैदा होता है, उस हम लोग क्या बोलते हैं, ICSI बोलते हैं। इसके अलावा अगर देखिएगा बच्चा पैदा करने के और भी मेथड होते हैं, उसमें से क्या होता है तो अभी इसमें ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि AI आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में क्या होता है कि सीमेन को कलेक्शन करके, मान चलिए किसी ना महिला को बारह बच्चा नहीं पैदा हो रहा, अब महिला के ना सीधे सुई के इंजेक्शन के माध्यम से क्या होता है कि अगर मान चलो किसी पुरुष का शुक्राणु बहुत कम बन रहे हैं या शुक्राणु बहुत कमजोर है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आर्टिफिशियल मेथड से उस स्पर्म को ना सीधे महिला के यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं ताकि आसानी से जा सके और जाकर के मिल सके और इस तरह जाकर के अंडा से मिल सके। अब अगर डॉक्टर जैसे देखते होंगे ना गाय भैंस डाला सीमेन, उसमें क्या होता है कि डॉक्टरों ने साथ सीमेन क्या कहता है कि भैंसिया के या फिर गैया के अंदर डाल देता है। उसी प्रकार से जब महिला के योनि के अंदर यानी उसका गर्भाशय या फिर गर्भाशय में अगर डॉक्टर सिरिंज के माध्यम से सीमेन को डालते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर किसी भी या महिला के अगर यूट्रस में अगर उसका
अगर बाहर से स्पर्म को डाल, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो स्पर्म को डॉक्टर क्या करते हैं, इस सिरिंज के माध्यम से सीधे क्या करते हैं, कैथेटर द्वारा क्या करते हैं, लड़का नॉर्मली सेक्स करता है तो उस समय क्या होता है कि उसका स्पर्म ना यहीं पर चुता है। अब यहीं पर चुएगा, अब मान चलिए अगर स्पर्म अगर यहीं तक चुएगा, अब अगर वो आगे तक पहुंच नहीं पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, थोड़ा बच्चा पैदा होता नहीं जल्दी, और शुक्राणु बड़ा वीक होता है। डॉक्टर क्या करता है, सिरिंज के माध्यम से यहाँ डाल देगा, भीतर यहाँ डाल देगा। अब यहाँ से ना इसको इन्हें जाना बोली क्या होता है, आसान हो जाता है। तो इस डालने का मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन बोलते हैं। और बाद में जाकर के अंडा से मिल जाएगा, मिलकर कर निषेचन बनाया जाएगा, तो बाद में क्या होता है, महिला को बच्चा पैदा होता है। देखिए ART जो मेथड होता है, इसी के द्वारा क्या होता है, जिसको बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, जो संतान सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बहुत लंबे मेहनत समय से क्या करें, बच्चा पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा, उनको भी ना बच्चा पैदा हो सकता है। इसलिए जितना भी जो ART मेथड में, चाहे आपको IVF हो या फिर आपको ZIFT हो या GIFT हो, इन मेथड को प्रयोग करके अगर आपको बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा खर्चीला पड़ता है, लेकिन आपको ना पिता बनने का और माँ बनने का अवसर सुख प्राप्त हो सकता है। तब तक इतने ही, बाकी आपको अगली वीडियो में।